Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnukant Singh. Welcome to Solid Admission Media. आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीटी 2024 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ऑलरेडी रिवाइज कर पब्लिश किया जा चुका है, बट टिल नाउ द रजिस्ट्रेशन विंडो हैज नॉट बीन ओपन। ऑल इंडिया की अपडेट्स क्या है, राउंड कब से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन आप कब कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कब से बिगिन होगी, सीट मैट्रिक्स कब आने के चांसेस हैं, सीट इंक्रीमेंट के क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑल्सो स्टेट्स काउंसलिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि स्टेट्स काउंसलिंग में क्या अपडेट है, कहां पे ऑलरेडी आपको विंडो ओपन किया जा चुका है, जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए क्या चांसेस हैं, पॉजिटिव शिफ्ट कहां पे होगा, क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। एंड ऑल्सो अगर आप मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें देख रहे हो तो किन स्टेट्स को आपको टारगेट करके चलना चाहिए जहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं, लोअर बजट्स में भी मिल सकती हैं या लोअर रैंक पे भी आपको हायर क्लिनिकल मिल सकती है। अगर मैं बात करूं एमसीसी की, दैट इज ऑल इंडिया कोटा की, तो आज के डेट पे आपका लास्ट डेट है रिजाइन करने की। अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में सीट ज्वाइन कर रखी है और आप रिजाइन करना चाहते हो तो ऑफिशियली आज का डेट लास्ट डेट है। अप टू 6 PM तक आप रिजाइन कर सकते हो। बट इन द मीन टाइम एमपी ऑल इंडिया एमपी के राउंड 1 का एनआरआई का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, आज के डेट में आया है। दीज 100 कैंडिडेट्स में एटलीस्ट 20 to 30 कैंडिडेट्स विल बी देयर, दोज विल बी होल्डिंग अ सीट इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, क्योंकि एनआरआई में 100 लोगों की लिस्ट है। इसमें से जरूर 5 से 10 कैंडिडेट्स या एटलीस्ट 20 कैंडिडेट्स ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने ऑल डीम्ड की सीट ले रखी होगी। एंड फिजिकली इट इज इम्पॉसिबल टू गो ऑन द डे ऑफ रिजल्ट टू रिजाइन दोज कॉलेजेस, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। इन द मीन टाइम राजस्थान के राउंड 2 का रिजल्ट का भी कोई अता पता नहीं है। Since more than 10 days, the days has been extended, the choice filling locking has been completed, but 3rd of January was the last date to lock your choices, 4th of January to download the result, 4th of January to download your filled choices, but 4th of January के बाद से इनका कोई अपडेट नहीं है। Today is your 8th of January, but अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया राउंड की तरफ से भी तो कोई अपडेट नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एमपी राउंड 1 के एनआरआई के रिजल्ट आ चुके हैं, जिन कैंडिडेट्स को सीटें मिल सकती हैं दे हैव गॉट द अलॉटमेंट, आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। इन द एमपी राउंड 2 एज पर द कोर्ट केस ऑर्डर, जो फ्रेशली एलिजिबल कैंडिडेट्स भी हैं वो भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर देयर प्राइवेट कोटा सीट्स एज वेल एज एनआरआई कोटा सीट्स। इसके बाद अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो आप ले सकते हो। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे क्लियर कर दूं, एमपी में राउंड 2 तक क्लोज स्टेट कंसीडर किया जाता है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो आप कर सकते हो बट इनकी जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं ये टोटली रिजर्व रहती हैं इन स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए। प्राइवेट कोटा की जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें हैं दोज विल बी रिजर्व फॉर देयर ओन स्टेट कैंडिडेट्स। अगर इनके स्टेट के किसी कैंडिडेट को सीट नहीं मिलती है, वेदर देयर मार्क्स इज 0 और देयर मार्क्स इज जस्ट 10 परसेंटाइल और 15 परसेंटाइल, पहले उनको मिलेगी, इसके बाद अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स वहां के लिए एलिजिबल आपको अलॉटमेंट होगी। एनआरआई पे आप प्रोसीड कर सकते हो, बट एनआरआई में आप भी समझ रहे हो ऑलरेडी 100 कैंडिडेट्स आ दिया जो नॉन डोमिसाइल थे, बहुत लिमिटेड लोगों को ही सीटें मिली हुई हैं। जो भी सीटें मिली हैं मैक्सिमम उनके डोमिसाइल कैंडिडेट को मिली है। राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है, आप चाहो तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करके प्रोसीड कर सकते हो। राजस्थान की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, पॉसिबिलिटी ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि राउंड 2 में ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा और राउंड 2 में ये जो नए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ये एंटर कर जाएंगे। बाई चांस ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए ऐसा होता है, देन विदाउट एनी डाउट ऑल इंडिया राउंड 3 को और ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। ऑल इंडिया राउंड 3 को एज इट इज पेंडिंग पे रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। बिकॉज एक बार ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट आ जाती है, या जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है, दोज कैंडिडेट्स हु आर ज्वाइनिंग एंड अपग्रेडिंग, मतलब कि एक बार आप राउंड 3 बिगिन हो गई तो यहां पे फिर रिजाइनिंग विंडो का कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो रिजाइनिंग विंडो आफ्टर द ऑल इंडिया राउंड 3। यही रीजन है कि ऑल इंडिया राउंड 3 कॉन्टिन्यूसली पोस्टपोन्ड हो रहा है। इवन जो आज लास्ट डेट है रिजाइनिंग की, मान के चलिए पॉसिबिलिटीज ऐसी लग रही हैं कि इसको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का रिजल्ट नहीं आया है। तेलंगाना ऑलरेडी आप सबको पता है डिले चल रहा है। राउंड 1 की चीजें क्या हो रही हैं आपको आइडिया होगा, जो रिजाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एमपी राउंड 2 में ही एंट्री दे दी गई है, सो अगेन दे विल बी स्ट्रेच, बट एटलीस्ट राउंड 1 में तो एग्जिट कर सकते हैं। ऑलरेडी आज के डेट पे रिजल्ट आ गया है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत और डिले होगा। इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं
डीम्ड यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कोटा की सीटें भी आपकी इंक्रीमेंट हो रही हैं। बहुत मेजर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट अराउंड 200 टू 250 सीटें आप कंसीडर करके चल सकते हो कि इस बार राउंड 3 में आपकी न्यूली एडेड होके आ सकती हैं, जैसा कि एमसीसी ने भी बोल रखा है। बट ये 250 टोटल के टोटल क्लिनिकल नहीं है, इसमें नॉन क्लिनिकल भी चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 250 300 एट मैक्सिमम 500 के ऊपर नई सीटें नहीं ऐड होंगे, और वो चीज इम्पॉसिबल। बट 250 टू 300 के अप्रोक्सीमेट नई सीटें आने के पॉसिबिलिटीज रह रही हैं, जैसा कि कॉलेजेस से भी बातचीत हो रही है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में पहली बार भी सीटें आने वाली हैं क्लिनिकल की, कहाँ पे होगा क्या होगा उसके लिए चीजें होंगी। अगर मैं बात करूँ यूपी राउंड 3 की, तो ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया गया था, मतलब कि जो नोटिफिकेशन आया था उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है। नया रजिस्ट्रेशन, नई चीजें फिर से आएंगी सारे स्टेट्स में। जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करके वहां पे प्रोसीड कर सकते हो। कुछ स्टेट में ऑलरेडी एमपी ने आपको राउंड 2 में एंट्री दे दी है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर आप लोअर क्लिनिकल या लोअर बजट में चीजें देख रहे हो, एमपी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में सीटें नहीं है, कॉलेजेस लिमिटेड है, सीटें लिमिटेड है, और जो भी सीटें मिलेंगी मोस्टली एनआरआई पे ही मिलने वाली हैं। प्राइवेट कोटा की सीटें तो ऑलरेडी उनके स्टेट के लिए रिजर्व है। एनआरआई पे क्या मिल सकता है आपको ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन होगा, एक बार कट ऑफ चेक कर लीजिए। ऑल इंडिया राउंड एमपी राउंड 1 की रिजल्ट आ चुकी है। बात करूं राजस्थान की, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि राउंड 2 में एंट्री देंगे नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी चॉइस चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग हो चुकी है, बट अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तब तो आपको राउंड 2 में एंट्री मिलेगी। अदरवाइज राजस्थान में भी आपको राउंड 3 में ही एंट्री मिलने वाली है। लेट्स सी क्या होता है, आगे अपडेट्स में पता चलेंगे। इंक्रीमेंट सीट की हो रही है ऑल इंडिया के अंदर, सो थोड़ा बहुत पॉजिटिव सीट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉट दैट मच। लास्ट ईयर के कट ऑफ से चीजों को मत वैलिड करिए। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हो के आए हैं, अगर आप अपना रैंक चेक करोगे तो आप 1 लाख प्लस पे हो। ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको लग रहा है कि वी आर गेटिंग मल्टीपल कॉल्स ऑन दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। किनको लग रहा है कि क्लिनिकल सीटें इनको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, यूपी में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा। लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। आज के डेट में अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी चेक करोगे, 80,000 के ऊपर किसी को गायनी नहीं मिली है। रेडियो डर्मा जैसे ब्रांचेस 65,000 रैंक, जी हाँ 65,000 रैंक के ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर ना ही रेडियो किसी को मिला है, ना ही डर्मा मिला है। गायनीपीडिया इन एंड अराउंड है। गायनी की जो मैक्सिमम मतलब जो अपर लिमिट है वो 80,000 है, और आप ऑलरेडी 1 लाख प्लस की बात कर रहे हो। इसमें भी मल्टीपल ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास भी रजिस्टर्ड है, जिनकी रजिस्ट्रेशन भी है इन द प्रीमियम सर्विसेज, जिनको बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा था कि यूपी में इनको चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर यूपी में बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला था, राउंड 1 बहुत पॉजिटिव रहा था। इस बार यूपी के अंदर 55,000 के ऊपर किसी को भी गायनीपीडिया नहीं मिली हुई है। इन द मीन टाइम रेडियो डर्मा की अगर आप बात करोगे तो 35,000 के ऊपर रेडियो एंड डर्मा नहीं मिला हुआ है। आप 1 लाख प्लस पे एलिजिबिलिटी लेके आए हो। अगर आपको लग रहा है कि रेडियो डर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया, ऑर्थो, इवन सर्जरी, क्योंकि अभी तक सर्जरी की डिमांड नहीं थी, बट अब सर्जरी की भी डिमांड होगी, क्योंकि सर्जरी वाज द वेरी लास्ट ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब ये कैंडिडेट्स जिनको सीटें नहीं मिली हैं, एक्चुअल में यही है कि 80,000 के ऊपर आज के अंदर किसी को भी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं मिली है। रेडियो डर्मा 55,000 के ऊपर नहीं मिला है। दीज कैंडिडेट्स आर स्टिल इन द राउंड, स्टिल एलिजिबल, एंड दे विल बी एंटरिंग इन द ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वन टाइम था, किसी से कुछ मिस हो गया, कोई अप्लाई नहीं कर पाया, ये अगेन काउंसलिंग में बैक आएंगे। 1 लाख प्लस के ऊपर ये पहले सीट अलॉटमेंट लेंगे। कंपटीशन डिक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ आपको एंट्री मिली है, या आप बोल सकते हो यू हैव गॉट अ टिकट टू फ्लाई, दैट्स इट। उस प्लेन के अंदर सीट मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, आप काउंसलिंग कैसे प्रोसीड कर रहे हो इसके ऊपर। हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, स्टेट्स के ऑप्शन इंक्रीज करने पड़ेंगे, अदरवाइज इस बार चाहिए ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, स्पेशली अगर आप मैनेजमेंट सीटें देख रहे हो, नॉर्थ इंडिया में देयर इज ओनली वन स्टेट, दैट इज राजस्थान। सिर्फ यहीं पे आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं, इसके अलावा किसी भी स्टेट में मैनेजमेंट कोटा की सीटें नॉर्थ इंडिया में नहीं है। अगर आप राजस्थान की फीस स्ट्रक्चर चेक करोगे, अराउंड 1 करोड़ 30 लाख ये मिनिमम फीस स्ट्रक्चर है, विथ अ डिमांड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10 लाख की,
बॉन्ड एफिडेविट आपको प्रोवाइड करना है, बॉन्ड फिल करना है अप्रोक्सीमेटली, एंड इवन आफ्टर ऑल दिस कॉलेजेस को बैंक गारंटी चाहिए आपकी 3 साल की फीस की, या 3 साल की एक बार में डिमांड है। ऐसा मल्टीपल कैंडिडेट्स ने हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया है। वी हैव द रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। एक बार अपने सीनियर या अपने कलीग से कंफर्म करोगे, दे विल मेंशन यू कि जी हाँ वहां पे वन टाइम में फीस अलॉटमेंट या फीस रिक्वायर्ड है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो तभी ज्वाइनिंग मिल रही है, अदरवाइज ज्वाइनिंग में प्लस माइनस की चीजें हो रही हैं। क्या हो रही है वो आप समझ सकते हो। सारी चीजें ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस बार अलॉटमेंट मिलना इज अ वेरी डिफरेंट जॉब, ज्वाइनिंग करना इज अ वेरी डिफरेंट जॉब। एनआरआई डॉक्यूमेंट अगर आपने बना लिया है कहीं भी XYZ, 2-3 लाख रुपए में भी डॉक्यूमेंट बन रहे थे, लोगों ने बनाए हैं, दोज आर फोटोशॉप्ड कॉपी। ऐसे 2 से 3 डॉक्यूमेंट हमने चेक किए हैं ऑफिशियली, एंड द रिजल्ट इज दैट कि ये फोटोशॉप किया गया है। ये आप समझ सकते हो फोटोशॉप क्या होता है। एडोब फोटोशॉप से करके डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है इस बजट में बना के दे पाना, क्योंकि आपको भी पता है स्पॉन्सरर है तो यू नो द थिंग्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं काउंसलिंग को समझ के चलिए। पेड काउंसलिंग, प्रीमियम काउंसलिंग के सॉफ्ट आप कर लीजिए। मैंने बोल रहा हूं हमारे के लिए जो भी आपको ऑथेंटिक लग रहे हैं, जिनकी भी चीजें आपको समझ में आ रही है, उनसे ऑप्ट करिए, उनसे डिस्कशन करिए, कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, किस बजट में मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करिए। बट जैसे ही अगर आपको कोई सस्ते में ऑफर कर रहा है या कोई कॉल करके बोल रहा है कि रेडियोडर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया, ऑर्थो सर्जरी, ये ब्रांचेस आपको सस्ते में कर देंगे, बिलीव मी पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। आज के डेट में जो एलिजिबल है उनको सीटें नहीं मिली है। इन द मीन टाइम अगर आपके रैंक 10,000 to 15,000 है या 10,000 to 30,000 तक भी है और आप रेडियो डर्मा जैसे ब्रांचेस देख रहे हो, तो वी कैन गिव यू द अलॉटमेंट्स अप टू द फीस ऑफ 10 to 15 लाख पर एनम, या मैक्सिमम भी जाएगा तो 20 लाख पर एनम पे भी आपको एक बार अलॉटमेंट करा के दे सकते हैं। किसी स्टेट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इन चीजों के लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप न्यूली एलिजिबल हो के आए हो, डेट इज आपका रैंक 1,10,000 से 1,90,000 या 1,80,000 तक है, अगर आप पैथोलॉजी देख रहे हो तो 15 to 25, जैसे जैसे रैंक इंक्रीज होगा बजट इंक्रीज होगा, बट मैक्सिमम 15 to 25 या मैक्सिमम भी अगर जाएगा तो 30 के कंप्लीट पैकेज में आपको पैथोलॉजी और PSM अलॉट करा के दे सकते हैं। इसके लिए अगेन आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। कैसे प्रोसीड करना उसके बाद डिस्कशन करेंगे। प्री क्लिनिकल अगर आप देख रहे हो, डेट इज एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, तो 9 के पैकेज में कर देंगे आपको। जी हाँ, कंप्लीट फीस की पैकेज जब मैं बात कर रहा हूं तो इट्स 3 ईयर फीस, डेट इज योर 3 ईयर ट्यूशन फीस। पैथोलॉजी PSM देख रहे हो तो 15 to 25, एक बार को मैक्सिमम जाएगा तो 30 जाएगा, इसके ऊपर बजट नहीं जाने देंगे फॉर पैथोलॉजी एंड PSM। फॉर प्री क्लिनिकल 9 के पैकेज में आपको अलॉटमेंट करा के, इवन इन द प्रीमियम कॉलेजेस, इवन अगर आपकी रैंक 1,10,000 to 1,20,000 के बीच में है तो फ्री सीट भी हम आपको अलॉट करा के दे सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट करना होगा। फ्री सीट इन द नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, जो 10,000 15,000 नॉमिनल सिक्योरिटी अपोजिट या आपकी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो XYZ चीजें होती हैं वही होंगी। 1,10,000 से 1,20,000 के बीच में हो, फ्री सीट भी आपको नॉन क्लिनिकल की अलॉट करा के दे सकते हैं इन द गुड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। क्लिनिकल अगर आप देख रहे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंस द बिगिनिंग हम बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोसीड करते हो तो आपके बजट के अकॉर्डिंग जो चीजें पॉसिबल होंगी वो करके देंगे। इवन आप जस्ट एलिजिबल हो तब भी आपके लिए क्लिनिकल, हायर क्लिनिकल, मिड क्लिनिकल सारे ब्रांचेस अवेलेबल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट पार्ट। अगर आप बजट करोगे विदाउट एनी इशू, हम कैमरा आई एम टेलिंग यू कि वी कैन डू द अलॉटमेंट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ MCC, NB, सुप्रीम कोर्ट। मैं कोई फ्रॉड या मल्टीपल बुकिंग XYZ चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। जो चीजें ऑफिशियल होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि करके दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। लिमिटेड स्लॉट्स हमारे अभी भी बचे हुए हैं, जिनको देखना है, जिनको कंफर्म जाना है, एक बार आप प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि खुद से काउंसलिंग करोगे तो आपको समझना पड़ेगा वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करने जाओगे 20-25 लाख सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया की तो मैंने आपसे डिस्कशन भी नहीं किया कि क्या हो रहा है वहां पे, कैसी चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप देख रहे हो तो आप प्रोसीड कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग बहुत जल्द आने के चांसेस हैं। ऑल इंडिया की मैं बात करूं थोड़ा बहुत डिले और एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा नहीं,
विद इन अ वीक सारे नोटिफिकेशन और बाकी चीजें आ जाएंगी। जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, प्रोसीड कर सकते हो। एमपी में आज इवनिंग से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बट एलिजिबिलिटी आपकी एनआरआई में रहेगी। एनआरआई से आप अगर आप एमपी में अप्लाई कर रहे हो तो सीट मिलने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी राउंड 1 का रिजल्ट आया है, कितनी ज्वाइनिंग होगी, कितनी अपग्रेड में जाएंगे, एंड उसके बाद जो सीटें मिलेंगी वही अलॉटमेंट होगा। प्राइवेट कोटा की सीटें ऑलरेडी क्लोज स्टेट है, राउंड 2 तक ये क्लोज रहता है। राउंड 3 से भी इवन ओपन होता है विद द टर्म्स एंड कंडीशन कि पहले हम अपने स्टेट के बच्चों को देंगे, फिर बाहर वालों को देंगे, जो सेम रूल आपका राजस्थान में लास्ट ईयर तक था। इस बार क्या चीजें डिफरेंट है, कैसे, इसके लिए आप प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीजी 2024 काउंसलिंग सेशन। थैंक यू।